क्योंकि भागवत धर्म किसी विशेष धर्म की चर्चा नहीं करती है। भागवत न हिंदू धर्म की चर्चा करती है, न मुस्लिम धर्म की चर्चा करती है, न ईसाइयों की चर्चा करती है। पूरी पढ़े, आप रामायण पढ़े तो 8 घंटा, पता नहीं कितनी, कम से कम 8 घंटा स्तुति है। तो बाबा गोस्वामी जी ने तो मूर्ख तक की स्तुति की, एक बार नहीं 2-2 बार की है। शिव पुराण पढ़े तो शंकर जी की स्तुति है, देवी पुराण पढ़े देवी जी की स्तुति है। लेकिन जब भागवत जी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो न तो इसमें राम की स्तुति है, न कृष्ण की है, न शंकर जी की है। कल भी चर्चा हुई थी, केवल एक ही स्तुति है, सत्यम परम धीमहि, हम सत्य को प्रणाम करते हैं। और जिस मानव मात्र के अंदर सत्य धर्म प्रवेश कर जाएगा उसके अंदर मानवता जा जाएगी। अर्थात ये कहा जा सकता है कि भागवत मानव धर्म का विकास करती है, भागवत मानवता सिखाती है, भागवत मानव बनाती है। आदमी के रूप में जन्म लेना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, आदमी के रूप में पैदा हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मानव के रूप में जन्म लेने के बाद मानवता का विकास कर लेना, मानव बन जाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर इन दोनों में अंतर न होता तो लोग ये क्यों कहते कि तुम आदमी हो आदमी की तरह रहो, तुम लड़की हो लड़की की तरह रहो, तुम बहू हो बहू की तरह रहो, कहते ना आप ही लोग, तुम लड़के हो लड़के की तरह रहो। माने जन्म लेना अलग बात है और उसके अनुसार आचरण करना अलग बात है। तो भागवत धर्म मानव धर्म का विकास है। जिस दिन मानवता का विकास हो जाएगा, अरे मानव बन गए हो करनी संहारियो, मानव बन गए, भागवत यही संदेश दे रही है, मानव बन गए हो करनी संहारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। इतना कहना तो संतों मानियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। बड़ा अनमोल सबसे मीठी बानी बोल, मानो तन बड़ा अनमोल सबसे मीठी बानी बोल। काहे बैठे हो राम को पुकारियो, काहे बैठे हो राम को पुकारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मानव धर्म का विकास करती है, मानवता जगाती है। इसलिए इस कथा को कोई भी सुन सके। अत्र देखी तस्यामि इतिहासं पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायति। महाराज जी, हम इसीलिए तुम्हें एक बहुत पुराना इतिहास सुना रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मदेव कुले तस्मिन्, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण धर्म के अनुसार आचरण करता, जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली। किनारा किसका है? तुंगभद्रा नदी का। जो नगर है
उसका नाम है उत्तम नगर। ब्राह्मण का नाम आत्मदेव, पत्नी है धुंधली। बहुत दूर मत जाइए। तुंगभद्रा क्या है? तुंग माने होता है श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण, और ये दोनों चीजें इस तन से ही संभव है। बड़े भाग श्रेष्ठ है और इसी नर्तन से तुम्हें कल्याण मिल सकता है। इसलिए इसी शरीर का नाम है तुंगभद्रा। नाम क्या है? उत्तम नगर, क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम है, तो नगर भी है उत्तम है। आत्मदेव ब्राह्मण जीवात्मा है, जिसकी पत्नी का नाम है धुंधली माने दुर्बुद्धि। अब यार एक और ध्यान देना, पत्नी कर्कशा मिल जाए, झगड़ालू मिल जाए, लड़ने वाली मिल जाए, कभी परेशान मत होना, तो भगवान की कृपा है। पूत कपूत हो जाए, दुखी मत होना, ये समझना कि भगवान की कृपा है। अच्छा बताइए, पूत अगर कपूत नहीं होगा, दुबे जी मन भगवान में लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वृद्ध भय धन की तृष्णा, बुढ़ापे में ज्यादा पैसा, मन कब भगवान में लगता है? जब बेटा और बहू कहते हैं कि जितनी देर तुम हम यहाँ पानी मांग रहे हो, इतनी देर में तो नहर में कूद के पी लेते, तब मन क्या कहता है? पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसे भजन कर लो, कभी दुश्मरण होता है। मोह सारे दुखों का मूल है, केवल मोह। अगर ये एक भाव बनाइए, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। जैसे दो संत हुए, नरसी और तुकाराम, दोनों की पत्नियों में अंतर क्या था? नरसी की पत्नी प्रथम पतिव्रता थी, सर्वश्रेष्ठ, बहुत प्रेम करती। और तुंगभद्रा की पत्नी, आप इसके दूसरे संत की पत्नी कैसी थी? तुकाराम की। खाना पीना तो छोड़िए, वक्त बेवक्त मौका मिल जाता था तो घूंघा थप्पड़ भी कर देती। कुछ समय के बाद नरसी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने कहा, रे नरसी, तुझे क्या मिला? 24 घंटे तू भजन करता है, भगवान ने तुझे क्या दिया? पत्नी थी जो तुम्हें चाहती थी, सुख दुख में तुम्हारा साथ देती थी, वो भी भगवान ने उठा ली। नरसी ने कहा, तो उसने अच्छा किया। भगवान पूछा, अच्छा पत्नी मर गई, अच्छा किया? नरसी ने कहा, हाँ। क्यों? बोले, मुझे बहुत चाहती, बहुत मुझसे प्रेम करती, मुझे भी उससे बहुत मोह था। मैं माला लेकर बैठता था, भजन करता था, रामायण पढ़ता था, भागवत पढ़ता, भोजन का समय होता था तो पत्नी आती थी, हाथ जोड़ करके कहती थी, स्वामी भोजन तैयार हो गया। बहुत अच्छा बोलती थी, बड़े प्रेम से बुलाती थी, तो मैं उसकी बात नहीं काट पाता, उठता था, भोजन करने चला जाता था। लेकिन भगवान को शायद मुझसे इतना भी दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। भगवान शायद मुझे अपने से इतनी दूर भी नहीं रखना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि भक्त और भगवान के मध्य में ये पत्नी बाधक है, इसलिए भगवान ने मेरी पत्नी को उठा लिया। और जब पत्नी को उठा लिया, अब हम भजन करते हैं, हम तो कोई कहने वाला नहीं कि रोटी तैयार हो गई खा लो, खिलाने वाला तो वो है। अब मैं निष्कंटक भजन करता हूं। अब भक्त और भगवान के बीच का जो अवरोध था वो समाप्त हो गया। तुकाराम जी से पूछा, और गुरु जी महाराज, क्योंकि पड़ोसियों की आदत होती दूसरे के घर में ताक झाक करने की। एक दिन तुकाराम जी के पड़ गए 2-4 गन्ने। क्यों पड़े? बोले, तुकाराम जी भिक्षा मांगने गए तो 2 गन्ने मिले, कंधा पे रखे, बड़े आराम से भगवत भजन करते आ रहे। रास्ते में बेचारा एक भिखारी बैठा था भूखा, और बोले, संत भगवान, गन्ना आपके पास 2 है, हम 3 दिन से भूखे हैं, एक हमें दे दो। तुकाराम जी ने गन्ना उठाया, उससे भिखारी को दे दिया। शाम को घर पहुंचे, पत्नी बड़ी कर्कशा थी, झगड़ालू थी, दरवाजे से पूछा, क्या मिला है? क्या लेके आए? 12 घंटे में लौटे। अरे बोले, भिक्षा मांग कर लाया हूं, ये गन्ना मिला है। अब 12 घंटे में लौटा,
एक गन्ना मिला, पत्नी का टेम्परेचर बढ़ गया। 12 घंटे लौटे, एक गन्ना लेकर आए हो। लेकिन संत तो संत होता है ना, बड़ा सरल। तो कहा देवी नाराज क्यों हो रही? परिश्रम हमने किया, मुझे फल भी मिला, एक गन्ना नहीं मिला। कितने मिले? बोले 2। और टेम्परेचर बढ़ गया। बोले तो एक कहाँ गया? अकेले खा गए? बोले देवी हमने नहीं खाया। फिर बोले एक रास्ते में गरीब बेचारा 3 दिन का भूखा पड़ा, एक गन्ना उसके मांगने पर मैंने उसे दे दिया, उसका टेम्परेचर और बढ़ गया। तो तुकाराम जी के हाथ से छुटाया गन्ना और पीठ में मार दिया। इतना तेज गन्ना मारा कि गन्ना बीच से टूट गया। अगर आप पर ये स्थिति होती तो क्या करती? संत में और हम में यही अंतर है कि गन्ना टूट गया होता तो न जाने कितनी लाठियां टूट गई होती, पति न जाने कितनी लाठियां तोड़ देता। लेकिन संत की संतता देखिए, तुकाराम जी ने हाथ जोड़े और बोले देवी तुम बड़ी महान हो, हमने मांगने में मेहनत की और तुमने बांटने में मेहनत की, बराबर बराबर के पार्टनर हो गए। हमने मांगने में मेहनत की, तुमने बांटने में मेहनत की, अब तुम कहती आधा हमें दो तो तोड़ना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती। कितनी तुमने कृपा की है, बगैर मेहनत के 2 भागों में बांट दिया, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूं। पड़ोसी जब तुकाराम जी बाहर निकले, बोले कहो महाराज आ रहे हो पिट के? पत्नी पीटती है, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? भगवान का भजन करते हो, पत्नी तुम्हें ऐसी दे दी भगवान ने कि वो तुम्हें पीटती है। तुकाराम जी ने कहा उसका एहसान मंद हूं मैं। पत्नी अगर उसने मुझे झगड़ालू दी है, पत्नी मुझे मारपीट करने वाली, लड़ने वाली, कर्कशा दी है, तो मैं अपने उस परमात्मा का एहसान मंद हूं। लोगों ने पूछा क्यों? बोले ये एक संकेत है कि अगर मुझसे प्यार करती ना तो मैं इसकी तरफ झुक जाता। भगवान ने कहा ये तुम्हारा व्यवधान बन जाएगी और भगवान और भक्त के मध्य में अवरोध नहीं होना चाहिए। तो जब हम पत्नी की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ये लड़ करके है, मारती पीटती है, तो मन कहता है तेरा स्थान इधर नहीं उधर है। तो मन में भगवान के प्रति भाव जाग जाता है। मेरे कहने का मतलब भगवान की कृपा जो भी है, जैसी भी है, वो अच्छी ही है। पूछिए उन लोगों, मंदिर तक जाना तो चाहते हैं, भगवान ने पैर नहीं दिए हैं। संत का दर्शन तो करना चाहते हैं, भगवान ने आंखें नहीं दी हैं। मंदिर पर जल चढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन भगवान ने हाथ नहीं दिए हैं। हमें आपको तो सब कुछ दिया है, एक एक बेशकीमती अंग दिया है भगवान ने। वो कहते हो कुछ दिया ही नहीं, भगवान ने कुछ किया ही नहीं। अरे वो जो कर रहा है, जो करता है, वो अच्छा ही करता है। ये दुर्बुद्धि रूपी अगर धुंधली पत्नी भी है तो भी कहीं ना कहीं ये परमात्मा से जोड़ने का मार्ग ही प्रशस्त करती है। और समय तक निसंतान रहे, और जब निसंतान रहे तो आत्मदेव ने एक दिन घर का त्याग कर दिया। एकदा साधुजो दुखाद गृहम तक्तम वनम गताम, दुखी होकर घर का त्याग कर दिया। चलो भजन किया जाए। मध्याह्ने त्रस्तो जातस्तरागम समुपीवानी, दोपहर हो गई, एक तालाब के किनारे पहुंच गए, क्षुधा से त्रसित थे, अंजलि में जल दिया, पीने का उपक्रम किया। अच्छा मन बड़ा चंचल है, जैसे जल पीने का उपक्रम किया, मन ने कहा रे आत्मदेव अगर एक भी बेटा तुम्हारे होता तो न तुम्हें घर छोड़ना पड़ता, न तालाब का पानी पीना पड़ता। लेकिन अगर ये पूछा जाए ईमानदारी से कि जिनके बच्चे हैं उन्हें मिल रहा है, जिनके बच्चे हैं उन्हें पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अभी मैंने एक बहुत सुंदर चर्चा पढ़ी, एक मेजर था, मेजर। अरे पहले तो कितने आश्रम थे? शायद 4 ही आश्रम तो थे। अब एक 5वां और बन गया है, वृद्धावस्था। वो अलग हो गया है, वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास वगैरह से अलग है।
वो वृद्धाश्रम हो गया और बड़े बड़े अरबपति वहां डालाते माता पिता। तो मेजर को अपने आप में हस्ती होती है, बहुत धन कमाया, 3 लड़के थे, तीनों की शादियां हुई। शादी के बाद तीनों बच्चे विदेश घूमने गए। बहुत बड़ा मकान था, एक मकान में अपने मेजर पिता के लिए, जो बिल्कुल रद्द हो गए थे, ना चल पा रहे थे ना बोल पा रहे, एक गद्दा डलवा दिया, उसी पर पिताजी को लिटा दिया। पूरे मकान में ताले लगा दिए, एक नौकर रख दिया, उस कमरे की चाबी जिसमें पिता लेटा था उस नौकर को दे दी और कहा हम लोग 3 महीने में लौट करके आएंगे। ध्यान रखना मेरे पिताजी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नौकर ने, अब जरा सोचिए, केवल आगे का वृत्तांत तो नहीं है, अब आप स्वयं माता पिता प्रभु गुरु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा, इन्हीं को भूल रहे हैं। एक मोह ऐसा होता है, या चाहिए मान लीजिए संसार का नियम है, जिनके पास है वो भी रो रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो भी रो रहे हैं। अच्छा आप बताइए, जिनकी शादी हो गई है वो प्रसन्न है, रो रहे हैं तो कहते हैं रोज, अगर मैं जानता कभी नहीं करता। अगर शादी वाले रो रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई जरा उनसे पूछो प्रसन्न है। जिनके जर जमीन है वो भी रो रहे हैं, जो निर्धन है वो भी रो रहे हैं, जिनके बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं, जो निपुत हैं। तो संसार का काम ही है रोना, सब रोना ही रोना है। आत्मदेव यही सोच रहा था, उसी समय आश्चर्य हो गया। मुहूर्ता दप तत्रैव सन्यासी कश्चिदागताम, वहां पर एक सन्यासी आ गया। आत्मदेव ने प्रणाम किया। सन्यासी ने जब उस ब्राह्मण को रोते देखा तो पूछा, अरे ब्राह्मण महाराज क्यों रो रहे, क्यों रो रहे पंडित जी, क्या बात? कथम रोदश विप्रत्वम का चिंता बलियसी वदतम सत्वरम मयि हम शस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से बताओ, क्यों रो रहे? आत्मदेव ने कहा, महाराज जी मैं निसंतान हूं, मुझे दुख इसका नहीं है। दुख किस बात का है? बोले किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। दुख इस बात का है कि शायद मेरे पूर्व जन्म के पापों का उदय हो गया है, और उन पापों के उदय होने से पाल्यते या मयाधेनु, अगर मैं गाय पालता हूं तो बांध हो जाती है। सा बंध्या सर्वथा भवेत्, वो गाय बांध हो जाती है। महाराज जीवगम प्रजाहीनम। अरे बात बताओ, राज बहुत विस्तृत हूं, बहुत विशाल हूं और उसमें प्रजा ही न हो। नदी बहुत चौड़ी हो, बहुत गहरी हो, उसमें एक बूंद पानी ना हो। वृक्ष बहुत विशाल हो और उसमें न फूल हो न फल हो। गृहस्थ जीवन हो, पत्नी हो और आंगन में बच्चे की किलकारियां ना हो। तो फिर गृहस्थ जीवन का मतलब क्या है? धिक जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा बिना। धिक धनम सब बेकार है। चान पत्यस्य धिक कुलम संतत बिना, सब कुछ बेकार। सन्यासी ने कहा एक बात बताओ, बच्चे को लेकर करोगे क्या? हाथ में दो। पुत्र की चाहत क्यों है? हमें लगता है कि उनको वेदों में पारंगत हो, शास्त्राध्यायी हो, पुराणों का तुमने मंथन किया है, और आज तो इतना ज्ञान होने के बावजूद तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो। क्या तुमने पढ़ा नहीं है? कौरव कितने थे? 100। धृतराष्ट्र को क्या मिला? कुछ मिला? अरे पढ़ा होगा तुमने, सगर के कितने थे? 60,000। और हन्नताम हन्नताम पाप,
कबीर भगवान की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गए। क्या करोगे पुत्र का? आत्मदेव ने कहा महाराज जी आप पुत्र मोह क्या जाने, चलिए बाबा जी ने लिख लिया है बाण बजाने प्रसव की पीड़ा, आप क्या जाने परिवार क्या होता है, मोह क्या होता है, मुझे पुत्र चाहिए। सन्यासी ने ललाट की तरफ देखा, मस्तिष्क की तरफ देखा और कहा आत्मदेव तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, हम तुम्हारे भाग्य की रेखाएं पढ़ रहे और उसमें लिखा सप्त जन्मावधि पुत्रो नए ऊंचा 7 जन्म तक तुम्हारी संतान नहीं होगी। आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा महाराज जी संत हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है और संत के बाद 2 चीजें होती हैं, तप और मंत्र। मंत्र में कितनी ताकत है? मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मैं तत् कठिन कुमंक भाल थी। महाराज जी संत के पास होती मंत्र शक्ति और मंत्र में ताकत कितनी होती है जो ब्रह्मा के विधान को भी फल सकती है। संत के पास होता है तप, कितनी शक्ति होती है? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल शंभो शंभो करई संहारा, तप बल शंभो करई संहारा, तप बल शेष धरई धारा। नंबर के द्वारा शेष जी अपने बल पर 50,000 करोड़ योजन का भूमंडल उठाए। तब बल से ये महाराज जी कृपा करिए। अब संत द्रवित हो गया, दया आ गई, एक फल अवमंत्रित किया, आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया, जब पत्नी को खिला देना 1 पुत्र मिलेगा। आत्मदेव ने उस संत का प्रसाद ग्रहण कर लिया, वापस जाकर के धुंधली को दिया, सारी बात बताई। जब एकांत में धुंधली बैठी तो इसने मंथन शुरू किया, अगर मैंने ये फल ग्रहण कर लिया तो 9 मास तक मुझे गर्भ धारण करना पड़ेगा। और मैंने सुना क्या है, फल लागत सुखाय गयो और फल लागत कदली काटी गई। उसी तरह इसने सोचा प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। मेरा शरीर कितना कोमल है और इस कोमल शरीर से वो 9 मास तक गर्भ धारण, उसकी पीड़ा, उसकी जटिलता कैसे सहन कर पाऊंगी, क्योंकि फल लागत बेला सुखाए गयो। बेला जो इसमें जब फल लगता है ये सूख जाता, फल लागत बिच्छू की जान गई। अगर बिच्छू गर्भवती होती है तो फिर वो मरती ही है। सिंगनी अगर गर्भवती हो जाती है तो वो काम से बेकार हो जाती है। उसी प्रकार अगर मैंने ये गर्भ धारण कर लिया तो मेरा भी जीवन निरर्थक हो जाएगा। अब क्या करूं, इस फल का क्या करूं? तो मनुष्य स्वयं अपने शत्रु का, मित्र का, भाग्य का, भविष्य का निर्माता है। ये विचार कर रही थी, उसी समय इसकी बहन आ गई। प्रश्न किया दुखी क्यों हूं? तो इसने कहा बहन जी मान लीजिए हमने 9 मास तक गर्भ धारण भी कर लिया, प्रसव की पीड़ा भी बर्दाश्त कर ली, बच्चे का जन्म भी हो गया, तो फिर वो जो मलमूत्र का त्याग करेगा
तो वह गंदापन मलमूत्र बहन मुझसे न संभाला जाएगा। और 8 पहर की चक चक से ये जीवन मेरा बदल जाएगा। ये कार्य मुझसे नहीं होगा। बहन जी ने कहा तो फिर एक कार्य करो, ये फल गाय को खिला दो। तुम्हारी गर्भावस्था का समय है, मैं भी गर्भवती हूँ, समय आने पर तुम मेरा पुत्र मंगवा लेना। धुंधली ने बहन की प्रेरणा से वो फल गाय को खिला दिया। 9 मास का समय व्यतीत हुआ तो धुंधली ने अपने बहन के पुत्र को मंगवाया। आत्मदेव को पता लगा, बड़े प्रसन्न हुए। हमने कुल पुरोहित जी को बुलाया, नामकरण संस्कार। आचार्य जी ने कहा पुत्र धुंधकारी देवी, तुम्हारा जो ये पुत्र है इसका नाम होगा धुंधकारी। धुंधली बड़ी प्रसन्न है, बोले नाम तो बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि माँ धुंधली है, पुत्र धुंधकारी है। पुत्र धुंधकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, विद्वानों ने इसका नाम धुंधकारी रख दिया। उधर जब ये 3 महीने का हो गया तो संत का प्रसाद भी निरर्थक को जा नहीं सकता है। गाय के गर्भ में वो भगवान का प्रसाद रहा, इसलिए त्रमाशे निर्गते चाप धेनु ससुरकम। धुंधकारी के 3 महीने बीतने के बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और संत के प्रसाद से। और बच्चा था कैसा? सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कनक माने सोना। इसका एक अंग दिव्य निर्मल पवित्र था, जैसे शरीर से सोने जैसी आभा तेज प्रकाश निकल रहा था। शरीर मानव का था, कान गाय के थे। ये आत्मदेव ने इसका नाम स्वतः रख लिया। और गो, इसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। कान गाय के समान थे, इसलिए गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, एक तो गौ माता का प्रसाद है, दूसरे संत की विलक्षण मंत्र शक्ति से प्रकट हुआ है, ये बहुत बड़ा विद्वान है। धुंधकारी महाखला, खल माने दुष्ट, और ये केवल दुष्ट नहीं है, बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया। महाखला क्यों? बोले बच्चे खेलते थे तो सल लड़ा देता। सबसे बड़ी अधमता ये थी कि अगर कोई अंधा व्यक्ति आहट पाकर के पूछता था कि रास्ता, तो इतना अधम था कि उस अंधे व्यक्ति की उंगली पकड़कर धुंधकारी कुएं के किनारे खड़ा करता और कहता था महाराज जी सीधे चले जाओ। तो वो अंधा व्यक्ति बेचारा जब कुएं में गिर जाता था तो ये ताली बजा के हंसता था, इतना दुष्ट था। आत्मदेव के पास नित्य कुलहने आने लगे, शिकायत आने लगी। व्यक्ति को ज्ञान तभी होता है जब ठोकर लगती है। आत्मदेव को इतनी ठोकरें लगी, इतने कुलहने आए कि आज भगवान के सामने बैठ करके रोने लगे। ठाकुर जी, इस कपूत से तो निपूत अच्छे थे। क्यों? कपूत व्यक्ति अगर घर में जन्म हो जाए तो निपूत और कपूत में अंतर क्या है? निपूत व्यक्ति 24 घंटे नहीं रोता है, पूरा जीवन नहीं रोता है। निपूत व्यक्ति कभी कभी रोता है, याद आएगी रो लेगा, 24 घंटे तो नहीं रोता है। परमात्मा ने बेटा दिया, 10-20 साल साथ में रहा, या कोई परमात्मा की कृपा से आपके जीवन से चला गया, तो आपको कभी कभी याद आएगी, रोगे। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, या जब बच्चे और खेल रहे होंगे तो तुम्हें भी याद आएगी मेरा भी बेटा था 20 साल का, तो चला गया। फिर 2 घंटे बाद भूल जाओगे, फिर गृह कार्य में लग जाओगे, 24 घंटे नहीं रोगे। लेकिन अगर घर में कपूत पैदा हो गया तो तुम्हें जिंदा में भी रुलाएगा और मरते मरते भी रुलाएगा। घर में कपूत हो गया तो जीवन में 1 सेकंड ऐसा नहीं होगा
जब तुम्हें रोना न पड़े। एक बार आंसू पोंछ नहीं पाओगे तब तक दूसरा लहंगा आ जाएगा। कोई कहेगा चोरी कर ले गया, कोई कहेगा लुटिया उठा ले गया, कोई कहेगा अब तुम रो। तो महाराज जी इस कपूत से मैं निपूत अच्छा था कि गोकर्ण के पास पहुंच गए। तो भी जानते थे आप लोग गोकर्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। ये आत्मदेव का बेटा अब मेरे कल्याण का उपाय बता दो, मेरा उद्धार कैसे होगा। मुझे ज्ञान हो गया इस संसार में अपना कुछ नहीं है, कोई नहीं है। गोकर्ण का पिताजी उद्धार तो हो गया। जिस दिन मानव को ये ज्ञान हो जाए कि अपना इस संसार में कोई है ही नहीं, उसी दिन कल्याण हो गया। और इस देह की बात होती है अष्टमा रुधिर अभिमतम अजाया सुता दिश ममता विमंछई पश्यदिदम जगदिदम क्षण भंग निष्ठाम। महाराज जी वैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठा देह अष्टमाश रुधिर। ये शरीर जो पिंजड़ा है, इस पिंजरे के अंदर क्या है? कोई अच्छी चीज है? इस शरीर से आपको बहुत प्यार है, आपको नहीं, हमें भी प्यार है। लेकिन इस शरीर में कोई ऐसा अंग है, बहुत सोचना, इस शरीर में कोई ऐसा अंग है जिससे सुगंधी निकलती है? कोई ऐसा अंग है जिससे कोई ऐसी वस्तु निकलती हो जिसका प्रयोग कर सकते हो? है कोई ऐसी? आंख कान नाक मुंह, कोई ऐसी शरीर की व्यवस्था है जिससे जहां से भी निकलेगी दुर्गंधी ही निकलेगी? फिर भी हम इसमें आ सकते हैं। लेकिन पिताजी एक अंग ऐसा है, निकलती तो उससे भी दुर्गंध है, निकलते तो उससे भी दूषित पदार्थ हैं, लेकिन अगर उसका प्रयोग कर लिया जाए तो फिर ये गंदगी भी कल्याण के मार्ग पर पहुंचा सकती है। आत्मदेव ने पूछा कौन? गोकर्ण का पिताजी मुंह, वाणी। वाणी अगर सुधारने बस हो गया भजन। मुख से अगर आप अच्छा बोले तो इसी से भजन कर लो, बाकी तो सब अशुद्ध अपवित्र दुर्गंधित पदार्थ निकलते हैं। लेकिन वाणी से अगर आपने भगवान का नाम गा लिया है, पिताजी याद रखना, लाज लगे हरि के गुण गावत तो तेरो काज सब बिगड़ेगो। ऐसे लोग कहते भगवान की कथा सुनने में शर्म लगती है, पूजा करने में शर्म लगती है, मंदिर जाने में शर्म लगती है, तो जीवन के बने बनाए काम तुम अपने हाथ से बिगाड़ रहे हो। पिताजी लाज लगे हरि के गुण गावत तो तेरो काज सब बिगड़ेगो। लोग कुटुंब की प्रीत मशान लो, आगे नहीं जग एक धरेगो। ये जितने भी लोग हैं घर के आगे एक कदम आगे नहीं चढ़ेंगे। पिताजी कौन बढ़ावत है दुख को, हरिदास जब यम देख डरेगो। तुम्हें कोई अपना बनाने के लिए तैयार है? हमें तुम्हें अपना बनाने के लिए कोई तैयार नहीं। हम आप जबरदस्ती बन रहे हो। बेटा मेरा है, पुत्र मेरा है, भाई मेरा है, मकान मेरा है, ये कोई नहीं कहता है कि ये पिता मेरा है। वो तो ये सोचता है कि कितनी जल्दी राम नाम सत्य हो। वो यही सोचता है कि पिताजी कौन बढ़ावत है दुख को, हरिदास यम जब यम देख डरेगो। ये राम भजो नाम सब तज मूरत, राम भजो नाम सब तज मूरख, लाज लगी तब नरक पड़ेगो। अगर भगवान का नाम लेने में शर्म लगती है
ये पिताजी अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो क्या करिए, भाव भक्ति से वैराग्य धारण करके संसारिकता कोटने से निवृत्त करके श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठात्, केवल श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कर दीजिए। कल्याण। पूरी भागवत न पढ़ पाए, पूरी भागवत न सुन पाए, पूरी भागवत न करा पाए, लेकिन एक काम कर लीजिए, वैराग्य राग रस को वैराग्य धारण कर संसार से अनासक्त होकर श्री कृष्ण के चरणों में अटूट प्रेम स्थापित करके 10वें पाठात् श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पिताजी पाठ कर लीजिए, सारे बंधनों से मुक्त। उपदेश किया गोकर्ण ने, ये साधना करने के लिए चले गए, 10वें स्कंद भागवत जी का पाठ करने लगे। इधर धुंधकारी पिता की अनुपस्थिति में उद्दंड हो गया। अब इसके अंदर 4 अवगुण आ गए, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। अब ये जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वेश्याओं का साथ कर लिया, और जब 3 बीमारियां आ गई तो चोरी डकैती की 4थी बीमारी इसके बाद अपने आप आ गया। शायद इसीलिए कहते हैं लोग, पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत क्या करोगे धन को, पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। काम उतना ही धन आएगा जो भगवान की कथा में लग जाएगा, जो परोपकार में लग जाएगा, जो मंदिर में लग जाएगा, जो किसी भिखारी की भीख में, किसी भूखे को भोजन, यही धन केवल काम आएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापा के लिए जमा कर दो। मान लीजिए तुमने बैंक में जमा कर लिया और बैंक में जाने लायक नहीं बचोगे तब। मुझे अपने पिताजी की बात याद है, मुझे अपने पिताजी की, जीवन में उन्होंने कभी बैंक में अकाउंट नहीं खुलाया, कभी। जब हम लोग कहते थे तू लेखपाल थे वो, जब हम लोग कहते थे तो वो ये कहते थे कि पैसा हमेशा जेब का काम आता है, आपकी अटैची में रखा वो भी काम नहीं आएगा, हो सकता वहां तक ना पहुंचो, लेकिन जेब में पड़ा है और तुम्हारा सड़क पर एक्सीडेंट हो गया तो जेब में पड़ा हुआ पैसा काम आएगा, बैंक वाला काम नहीं आएगा। अरे तुमने बैंक में इकट्ठा भी कर लिया, चलने लायक नहीं रहे तो फिर कौन ले जाएगा? बेटा निकलवा लेगा, घर में आके टूटी चारपाई पर पटक देगा और सीधे सीधे तो पहले से दे दो ना, तो चक्कर में पड़े। ये कुछ काम आने वाला नहीं है। तो पिता की पैतृक, अच्छा बच्चों के लिए भी पैतृक संपत्ति पर भोग कर रहे तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। भगवान कृष्ण आदर्श है इस बात के कि अगर वो चाहते तो मथुरा की सत्ता स्वीकार कर सकते थे, वो उग्रसेन को न देते। भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, प्रजा चाहती थी कृष्ण मेरे राजा बने, लेकिन भगवान कृष्ण ने सत्ता स्वीकार नहीं की। ऐसा नहीं कि वो राजा नहीं बने, भगवान कृष्ण राजा बने, लेकिन कब? जब द्वारका बसाली मैंने अपना पुरुषार्थ किया। तो बच्चों को भी सीखना चाहिए कि पिता की संपत्ति पर केवल भोग कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? तो क्रम है, एक चैन है। अपराध, चोरी, बेईमानी से बढ़ते तो आप बहुत जल्दी हैं, लेकिन याद रखना ऐसा धन फिर परिवार सहित नष्ट होता है, कुल का विनाश कर देता है। रावण को देख लो, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, रावण सबसे बाद में मरा, आंखों के सामने लंका जली, आंखों के सामने एक से एक बढ़ करके बेटे भाई सब मारे गए, और जब सबको मरते देख लिया इसके बाद ही उसका नंबर लगा, पहले नहीं लगा। तो अनीत, अधर्म, पाप, अन्याय से धनोपार्जन या व्यवस्था, इससे आपकी प्रगति तो हो सकती है। आप सोने की लंका के राजा तो बन सकते हैं, लेकिन आने वाले समय